जय जगन्नाथ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे विद्यापति ने विश्वासु से छल करके नीलमाधव तक का रास्ता जान लिया और उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने जबरन मूर्ति को ले जाने की कोशिश की, मगर मूर्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। अब आगे कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से एक स्वप्न आया। एक लकड़ी का लट्ठा समुद्र से बहकर आ रहा है। इस लकड़ी के लट्ठे से एक नई मूर्ति बनवाओ। राजा ने सुबह उठकर अपने सैनिकों को उस लट्ठे को खोजने के लिए भेजा। राजा के सैनिकों ने समुद्र किनारे खोजबीन की और वह चमत्कारी लकड़ी का टुकड़ा उन्हें मिल गया, मगर कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा था। तभी राजा को एक आवाज सुनाई दी, तुमने विश्वासु से छल किया, इसलिए तुम्हारे पाप तुम्हें रोक रहे हैं। पहले उनसे क्षमा मांगो। राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने विश्वासु से अपने द्वारा किए गए गलत कार्य की क्षमा मांगी। विश्वासु ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और विश्वासु ने खुद वह लट्ठा उठाया और उसे मंदिर में ले गए। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। ये सब देखकर राजा काफी दुखी हो गए थे। लेकिन तीनों लोक के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा। कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी इन 21 दिनों से पहले अंदर आया तो वे मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने सभी शर्तें मान ली और एक बंद कमरे के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने लकड़ी से मूर्ति गढ़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन रानी खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी, इसलिए सभी की नजरें चुराते हुए रानी उस कमरे के पास चली गईं। रानी ने देखा कि कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। इसके बाद तुरंत रानी ने इस बात की सूचना महाराज को दी। राजा को ऐसा लगा कि बूढ़ा व्यक्ति कहीं मर तो नहीं गया है, इसलिए सभी शर्तों को नजरअंदाज करते हुए राजा ने अपने सैनिकों को कमरे को खोलने का आदेश दे दिया। इधर विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति के अंदर भगवान के विग्रह को रखकर अदृश्य हो गए। जैसे ही कमरा खोला गया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर वो वृद्ध व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वहां पर 3 अधूरी बनी मूर्तियां रखी हुई थीं। राजा को लगा कि शायद यही भगवान की इच्छा है और उन्होंने जिस अवस्था में मूर्तियां थीं उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दिया। राजा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरी वास्तविक मूर्ति है। मैं अधूरा नहीं हूँ बल्कि पूर्ण हूँ। इसी रूप में मेरी पूजा होगी। और आज इसी रूप में ये तीनों मूर्तियां मंदिर में विराजमान है। हर बार जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जीर्ण हो जाती है तो उसे बदलने की परंपरा होती है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। यह प्रक्रिया 12 से 19 वर्षों के बीच घटित होती है, परंतु मूर्ति बदलने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है भगवान का ब्रह्म तत्व या जीवित हृदय स्थानांतरित करना। इस रहस्यमयी अनुष्ठान के दिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पूरी शहर अंधकार में डूब जाता है। बिजली काट दी जाती है, सड़कों पर घना सन्नाटा छा जाता है और मंदिर के चारों ओर भारी सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को देखने की किसी को भी अनुमति नहीं होती। कहा जाता है कि अगर कोई इसे देख ले तो उसकी मौत निश्चित होती है। केवल कुछ चयनित पुजारियों को ही इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होती है और वे भी इस अनुष्ठान को आंखों पर पट्टी बांधकर संपन्न करते हैं। उनके हाथों में दस्ताने होते हैं ताकि वे उस विशेष ब्रह्म पदार्थ को छूने के बावजूद उसे महसूस न कर सकें। लेकिन इस ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोई हिम्मत नहीं करता। एक बुजुर्ग पुजारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर रहे थे, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हाथों में कुछ उछल रहा हो, जैसे कोई जीवित प्राणी। ऐसा लगता है जैसे एक खरगोश का बच्चा हाथ में हो जो हलचल कर रहा हो। लेकिन किसी को नहीं पता कि ये वास्तव में क्या है। ये पदार्थ जीवित है या नहीं? क्या ये सचमुच श्री कृष्ण का हृदय है या कोई और दिव्य शक्ति? ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर, जिसे श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना जाता है, सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटनाओं के कारण भी चर्चाओं में रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ और हर बार आश्चर्य और चमत्कारी घटनाएं घटी। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मालिका उल इस्लाम को जगन्नाथ मंदिर को लूटने और नष्ट करने के लिए भेजा।
उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य गर्भगृह में पहुंचे, वे रहस्यमय रूप से अंधे हो गए। घबराकर वे वहां से भाग निकले। बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी के सेनापति कला पहाड़ ने मंदिर को नष्ट करने के इरादे से हमला किया। वो मूर्तियों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा पर वार करने की कोशिश की, रहस्यमय रूप से उसकी तलवार गिर पड़ी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हर बार जब आक्रमणकारी मंदिर को नष्ट करने आए, किसी न किसी चमत्कारी घटना के कारण वे असफल रहे। क्या ये केवल संयोग था या फिर चमत्कार? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर कलयुग के अंत के क्या-क्या संकेत दे रहा है। संत अच्युतानंद दास ओडिशा के महान संत और भविष्यवक्ता थे। उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें से कुछ को भविष्यमालिका नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। यह ग्रंथ आने वाले विनाशकारी घटनाक्रमों की भविष्यवाणी करता है। इसमें दर्ज कई भविष्यवाणियां अब तक सच हो चुकी हैं। सदियों से कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की गुंबद पर कोई पक्षी नहीं बैठता, लेकिन साल 2020 में कुछ बाज और गिद्ध मंदिर के शीर्ष पर देखे गए। इस घटना का जिक्र भविष्यमालिका में पहले ही हो चुका था। यह घटना सिर्फ एक संयोग थी या फिर भविष्यमालिका में वर्णित महाविनाश का संकेत? साल 2019 में फैनी चक्रवात के दौरान मंदिर परिसर में स्थित 700 साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। कुछ ही महीनों के भीतर पूरी दुनिया पर एक वैश्विक महामारी का साया मंडराने लगा। इस घटना का जिक्र भी भविष्यमालिका ग्रंथ में पहले ही हो चुका है। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी भविष्यमालिका ग्रंथ में की जा चुकी है। आज पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल और अन्य देशों के बीच तनाव और लगातार बढ़ते संघर्ष, क्या यह सब संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी का हिस्सा था? भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी समुद्र में विलीन हो जाएगा और तभी दुनिया एक नए युग में प्रवेश करेगी। भविष्यमालिका की कई भविष्यवाणियां सच होती दिख रही हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे परम सत्य। लेकिन सच्चाई जो भी हो, ये निश्चित है कि हमें इन संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए वह तमाम रहस्य जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको इस वीडियो से नई जानकारी मिली या कोई और रहस्य आपके ध्यान में है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका हर कमेंट हमें इस विषय को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नाथों के नाथ जगन्नाथ प्रभु की जय।